दोस्तों आज हम बताने वाले हैं BS6 बाइक के टंकी और फ्यूल पंप के सिस्टम के बारे में। जो भाई ये चाहते हैं कि हमें टंकी में पेट्रोल कितना रखना चाहिए और अगर पेट्रोल कम रहता है तो इससे फ्यूल पंप ख़राब हो जाती है। तो इसके विषय में सारी बातें हम करने वाले हैं। क्या सच में ये फ्यूल पंप ख़राब होगी या नहीं होगी, इससे क्या नुकसान है, हमें पेट्रोल कितना रखना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, वो जानने वाले इस वीडियो में। मैंने हीरो कंपनी वाले जो होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं शोरूम से, हमने उनसे पता किया इसके बारे में, सही रिपोर्ट लिया उनसे। और होंडा कंपनी वाले से भी ये पता किया हमने, होंडा शोरूम वाले से भी हमने पता किया। तो उसने जो हमें बताया वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। और हमारा भी सोच जो है दोस्तों, मैं अपनी सोच भी बताऊँगा कि हमारे हिसाब से क्या सही होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों हमने हीरो वाले से इस तरह से पूछा कि क्या सर, बहुत भाई का सवाल होता है, यूट्यूब में ऐसे सर्च हो रहे हैं बार बार कि हमारे बाइक में पेट्रोल कितना रहना चाहिए। सुनते हैं कि इससे अगर कम पेट्रोल रखते हैं, आधा लीटर अगर पेट्रोल रखते हैं या फिर ख़त्म हो जाता है तो इससे फ्यूल पंप ख़राब होता है। तो इसके विषय में उन्होंने जो बताया मैं आपको कहने जा रहा हूँ। कहना हुआ कि अगर आधा लीटर भी पेट्रोल है तो बाइक स्टार्ट होगी और चलेगी, लेकिन हमें फ्यूल पंप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ से ये समझो कि अगर समरसेबल की अगर लेयर कम हो जाती है और सही से उसको पानी नहीं मिल पाता है तो समरसेबल ख़राब हो जाता है बिना पानी की वजह से। ठीक है, अगर कम पानी में अगर चलता है तो इसी प्रकार इसका भी सिस्टम है दोस्तों। अगर सही तरीके से इसको पेट्रोल नहीं मिल पाएगी, भर के पेट्रोल नहीं मिल पाएगी, हमेशा ये पेट्रोल में डूबा हुआ नहीं रहेगा, तो ये इसका जो पंप होता है, इसका जो मोटर होता है वो ख़राब होने का चांस है, उसका मोटर जलने का खतरा रहता है। इसीलिए उसका कहना है कि 2 लीटर से अधिक पेट्रोल रखें, इसको हमेशा पेट्रोल में डुबा के रखें, यानी कि फ्यूल पंप हमेशा पेट्रोल में डूबा हुआ रहना चाहिए, वो सूखा नहीं पड़ना चाहिए। ये बात हुआ। और अगर अगर जैसे कि अभी देख रहे हैं कि होंडा बाइक में क्या कर रहे हैं कि वो फ्यूल पंप का जो मोटर होता है वो नीचे दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि वो नीचे दे रहा है तो हम कम पेट्रोल में बाइक को चला लेंगे और कुछ नहीं होगी। तो कम पेट्रोल में हम बाइक को चला तो सकते हैं, लेकिन बार बार अगर इस तरह की समस्या आ जाए, पेट्रोल कम रहे और आप बार बार स्टार्ट करेंगे कम पेट्रोल में, तो ये एक बार में नहीं, कम से कम 10 या 20 मरतबा ऐसे करते हैं, 20 मरतबा तक में, तो इस तरीके से आपकी मोटर जो है वो ख़राब हो सकती है। तो क्या दिक्कत है, जब हमें बाइक चलाना है तो 2 लीटर से अगर अधिक पेट्रोल रखेंगे तो क्या दिक्कत है इसमें। तो होंडा कंपनी देख रहे हैं कि होंडा शाइन में वो क्या कर रहा है कि उसका फ्यूल जो पंप जो होता है, उसका जो मोटर होता है शाइन का, वो नीचे होता है। तो इसमें भी आपको पेट्रोल ज़्यादा ही रखना होगा। ठीक है, ज़्यादा ही रखना होगा। अगर इसमें भी पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाएगी और वहाँ तक अगर पेट्रोल नहीं पहुँच पाया तो फिर वो भी तो सूखा पड़ेगा। हम कैसे पता करेंगे कि हमारे बाइक के टैंक का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, ये चीज़ें हम कैसे जानेंगे। तो जहाँ तक आप जान सकते हैं कि सभी बाइक में एक फ्यूल मीटर होता है, फ्यूल मशीन होता है दोस्तों। ऊपर मतलब मीटर में चाहे एक तो कांटा वाला होता है, दूसरा होता है डिजिटल वाला। ठीक है, डिजिटल वाला अगर जिसमें होता है तो उसमें लास्ट का जो छोटा वाला होता है, लास्ट का पॉइंट अगर बिलिंग करना शुरू कर दे तो आपको उसी टाइम रुक जाना चाहिए। उसी टाइम आपको पेट्रोल का पता चल जाता है कि पेट्रोल कम हो गया इसका। और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है उसमें वहाँ तक 2 लीटर होता है। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि लास्ट वाला जो पॉइंट होता है डिजिटल में, उस डिजिटल मीटर में, उसमें 2 लीटर तक रहता है। अगर जिसका सुई वाला कांटा वाला है तो उसमें रेड वाला, जो जहाँ तक रेड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, रेड वाला लाल कलर का, वहाँ तक अगर रेड पे अगर आ जाता है तो उसमें भी 2 लीटर तक आता है, रेड वाले में भी 2 लीटर तक आता है दोस्तों। ठीक है, रेड पर अगर आ जाता है तो आप समझ जाइए कि इसका पेट्रोल अब ख़त्म होने वाला है, हमें दूसरा मतलब उसमें पेट्रोल डलवा लेना चाहिए। तो उसमें तो साफ निशान दिया हुआ होता है दोस्तों। इसमें पहला वाला जो नीचे वाला सबसे लास्ट जो होता है, आप उस ऑप्शन को आप बिल्कुल बिलिंग करने ना दें। जैसे कि पेट्रोल ख़त्म होता है तो वो बिलिंग करने लगता है, और लाइट जलने और बुझने लगती है, तो उसे आप होने मत दीजिए। उसको हमेशा एक पॉइंट हमेशा बराबर रहने दीजिए और उससे पेट्रोल हमेशा ऊपर रखिए। ठीक है, हम शोरूम में जो बाइक देखते हैं, अब ऐसा नहीं कि उसमें पेट्रोल मतलब 2 लीटर से अधिक रहता है, उसमें भी कम ही पेट्रोल रहता है। हम बाइक को स्टार्ट करके चेक करते हैं, ये नहीं कि 2 लीटर से अधिक होता है। कम पेट्रोल में स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये हुआ कि आप 2 लीटर से अधिक रखें। हमेशा फ्यूल पंप को हमेशा पेट्रोल से डुबा के रखें, यानी कि ओवर रखें, उसके बराबर में रखें, तो उससे फ्यूल पंप आपकी बचेगी
और इससे एक और भी फ़ायदा होगा दोस्तों कि इससे जो है ना आपकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं। अब दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर इसमें पानी या फिर कचरा बन जाए हमारे टैंकी में तो हम उसको साफ़ कैसे करेंगे। जैसे कि इससे पहले जो बाइक आती थी उसमें फ्यूल का जो ये है फ्यूल टी होता था, इस तरह का फ्यूल टी होता था। और हम क्या करते थे कि इस फ्यूल टी को खोल लेते थे और सारे पेट्रोल इसी के ज़रिए से, इसके सुराख के ज़रिए से हम सारे पेट्रोल निकाल लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप इस तरीके से पेट्रोल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसका सिस्टम बहुत ही अलग है। तो इसके लिए दोस्तों अब यही करना होगा कि इसका जो फ्यूल पंप वाला जो सिस्टम है या फिर अगर आपको लगे कि फ्यूल का मीटर अलग है तो फ्यूल के मीटर को आप चाहे खोल लीजिए या फिर फ्यूल पंप को आप खोल लीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए और उधर से ही आपको पेट्रोल निकालना होगा। एक पाइप लें और पाइप लेकर एक तरफ टैंकी को झुका दें और फिर पाइप डाल के उसके अंदर और वो फिर सारा पेट्रोल आप निकालें बाहर। अगर आपको लगे कि नीचे पेट्रोल थोड़ा सा रह गया है या फिर पानी या कचरा कुछ रह गया है तो उसके अंदर एक अलग से कपड़ा डालें और कपड़ा डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से सफाई कर लें और वो फिर इस तरीके से सफाई हो जाएगी। और आप चाहें कि पानी से साफ़ करेंगे तो पानी से भी कर सकते हैं उस तरीके से, जिस तरीके से यानी कि उस बाइक की करते हैं उसी तरीके से इसका भी कर सकते हैं। हम देखिए इससे पेट्रोल तो सारा निकाल लेते हैं लेकिन सारा निकलता नहीं है। इससे जो पेट्रोल निकालते हैं सारा निकलता नहीं है, थोड़ी बहुत रह जाती है। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि फ्यूल मीटर खोलते हैं, उसके बाद उसके अंदर कपड़ा डालते हैं और फिर सारे कपड़े के ज़रिए से वो निकालते हैं निचोड़ के। तो इस तरह का इसको भी साफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसको सफाई करना चाहिए, साल में एक बार सफाई करना चाहिए इसको। अगर आपको बारिश के मौसम में अगर में ज़्यादा रहते हैं, बारिश के दिनों में बराबर आपकी बाइक चल रही है तो उस बार कुछ टाइम में एक बार आप साफ़ करा लें, उसके बाद फिर ज़्यादा दिनों पे साफ़ कराएं। तो दोस्तों हमें बस इतना ही बताना था। तो ये वीडियो को ऐसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक और दोस्तों का साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।